बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपना हलफ उठा लिया है और ओहदे का चार्ज संभाल लिया है और 14 अगस्त के दिन ही उन्होंने न सिर्फ हलफ उठाया बल्कि ओहदे का चार्ज संभाला और इसी दिन ही जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर आज़म से साबिक वज़ीर आज़म बने और उनको डी नोटिफाई भी कर दिया गया है और अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म बन चुके हैं। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो अब अगले बलूचिस्तान से पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन उनके आने से पहले ही उनके लिए मुश्किलात पैदा करना शुरू कर दी गई हैं। एक मुश्किल मरहला उनके लिए सामने है, उनको परेशानी है और उनको इस मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। एक इंतहाई अहम मामला है, इलेक्शन से मुतालिक मामला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक हफ्ता हो चुका है, सेंसस का मामला आया और उसके बाद से लेकर अब तक सेंसस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर मशावरत कर रहा है और ज़रा ये बताते हैं कि आइंदा हफ्ता जब शुरू होगा तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से तफसीली फ़ैसला करेगा कि क्या मरदमशुमारी करनी है या फिर नहीं करनी। लेकिन ये चीज़ जो है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए मुश्किलात का बायस बनेगी, इसका तफसीली आपके साथ जिक्र करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती जा रही है कि सब कुछ जो इक़्तिदार है वो आर्जी ही सही लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के पास चला गया है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो बलूचिस्तान से हैं। चेयरमैन सेनेट जो कि कायम मकाम सदर भी होते हैं सादिक संजरानी साहब, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है और अगले जो अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। अच्छी बात है, छोटे सूबों की महरूमियाँ हैं, दूर होनी चाहिए, लेकिन आगे जाकर जो गेम होनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वक्त सबकी नज़रें ये हैं, पूरे पाकिस्तान की नज़रें ये हैं कि क्या आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर होंगे या फिर वो नहीं होंगे। कब्ल वक्त असम्बली तहलील करके बदनीयती का मुजाहरा किया गया और बदनीयती यही थी कि 90 रोज़ तक हमें कैंपेन का मौका मिल जाए और 90 दिन तक खान साहब जो हैं वो जेल में रहें। प्लान ऐसा ही बनाया गया था, अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक प्लान यही ही है। खान साहब अभी तक जेल में हैं, तहरीक इंसाफ को खुलकर सियासत नहीं करने दी जा रही, उनके रास्तों को रोका जा रहा है। लोग इसका कंपैरिजन करते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ जो 2017 या फिर 18 के अंदर हुआ। तो इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ना पंजाब में ख़त्म हुई थी, ना वफाक में ख़त्म हुई थी, ना ही बलूचिस्तान के अंदर ख़त्म हुई थी। मुस्लिम लीग नून की 2017 में जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए तो सिर्फ एक सीट खाली हुई थी और वो थी नवाज शरीफ साहब वाली, और बाद में जब उन पर इलेक्शन हुए तो वहां पर भी मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है वो जीता था। और जीता क्या था, बेगम कुलसूम नवाज जो कि वफात पा चुकी हैं वो जीती थी। मरियम नवाज ने उसकी कैंपेन को लीड किया था और फिर उन्होंने ओथ नहीं लिया था क्योंकि वो वहीं वफात पा गई थी। 2018 में जब नून लीग ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था तो नून लीग के कुछ लोगों को तोड़कर प्री इलेक्शन मैनेजमेंट करके उनको तोड़कर तहरीक इंसाफ का या फिर उनको आज़ाद हैसियत में उनको बनवाया गया था, लेकिन बतौर पार्टी उनको इलेक्शन कैंपेन से नहीं रोका गया था। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी की थी, लोग उनके उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात भी मौजूद थे और उन्होंने इलेक्शन भरपूर कॉन्टेस्ट किया था। तो यही वजह थी 80-85 सीटें वो भी ले गए थे। शहबाज शरीफ उसमें जो है वो MNA बने थे और हमजा शहबाज MPA बने थे। प्लान यही था दोनों भाई आएंगे, लेकिन बात नहीं थी बनी। लेकिन जिस तरह से अब तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें जा रही हैं वो उससे बिल्कुल हटके हैं, डिफरेंट हैं और ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पहली बात तो ये कि 2017 का 2022 से कंपैरिजन करें, 2022 में PTI की वफाकी हुकूमत गिराई गई। इमरान खान साहब को सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, PTI की हुकूमत गिराई गई, लोटे उनमें से बनाए गए, सिटिंग गवर्नमेंट हिला दी गई, इत्तेहादी तोड़ के मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दिए गए। फिर उन्होंने मिलकर हुकूमत की, हर जमात के मिनिस्टर थे। सिर्फ यही नहीं मामला रुका, इन्होंने पंजाब की हुकूमत भी लोटे तोड़कर ख़त्म की।
फिर वो बाई इलेक्शन हो जाते हैं, फिर पीटीआई वापस आती है, फिर एक ट्रैप किया गया पीटीआई और खान साहब को। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तोड़ दी गई। इमरान खान साहब ने कहा कि आइन मौजूद है, 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन नहीं कराए गए, आइन की सरियन खिलाफ वर्जी की गई और जो कांधा इस्तेमाल करवाया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, अब उनकी चीखें आएंगी। कुछ दिन तक सब्र करें, उनकी चीखें आपको सुनाई देंगी। फिर पीटीआई के साथ आज़ाद कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें थी वो इस तरह से तोड़ दी गई लोटे बनाकर। तो जो 2017 में जुल्म नून लीग के साथ हुआ था, सो कॉल्ड जुल्म हुआ था, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ था, हुकूमत तो खत्म नहीं हुई थी। 2022 और 2023 में तहरीक इंसाफ के साथ उससे 5 गुना ज्यादा जुल्म हुआ। बतौर सियासी जमात उसके ऊपर इश्यूज पैदा हो गए, फ्री स्पीच उनकी रोक दी गई, टीवी चैनल्स के ऊपर कवरेज रोक दी गई। मुझे एक बात बताइए, कोई बंदा डिबेट आपके साथ करता है, मुझे इस चीज के सवाल के जवाब दे दें, क्या 2017 और 2018 के बाद क्या किसी मुस्लिम लीग नून के लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी गई? उसको टीवी चैनल पर आने से रोक दिया गया? चले मरीम नवाज और नवाज शरीफ को रोका गया, क्या शहबाज शरीफ को रोका गया, हमजा शहबाज को रोका गया, कल ख्वाजा आसिफ को, ख्वाजा साद रफ़ीक को, एहसन इकबाल को, शाहिद खक्कान अब्बासी को क्या रोका गया? इसका जवाब है नहीं। तो ये जो जुल्म हुआ है नाज़रीन 2022 और 23 में पीटीआई के साथ, ये माजी के तमाम मजालिम से सबसे ज़्यादा जुल्म है। खैर, सच बात कहने वाले कोई बहुत कम है। तो अब इलेक्शंस की तरफ जो हम जा रहे हैं, तो क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितना अरसा वेट किया है, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझ रहा है कि अब मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई है, तो हमें हल्का बंदियाँ करनी चाहिए। अगर हल्का बंदियाँ की जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि 6 से 7 महीने इलेक्शंस भूल जाएं। ये तो सिर्फ 5 से 4 महीने आपको हल्का बंदियाँ लगेंगी, फिर 2-3 महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तैयारियों के ऊपर लगेंगे। ज़ाहिर है 50 या 54 डेज़ का तो आपका इलेक्शन प्रोग्राम होता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है इलेक्शन? पॉसिबल ही फिर नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ये इकदाम करता है, मरदमशुमारी शुरू कर देता है, और अगर मरदमशुमारी मौजूदा आबादी की बुनियाद के ऊपर यही सीटें हर सूबे की डिवाइड की जाती हैं, यानी कि कौमी असम्बली की 266 और बाकी जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें जितनी हैं अगर उसी के ऊपर डिवाइड की जाती हैं, तो फिर तो जो पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर हल्का बंदियाँ बनी हुई हैं उसका कोई इशू नहीं है। अगर तो सीटें कम या ज़्यादा की जा रही हैं सूबों की, तो फिर तो आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आईनी तरमीम ये हो नहीं सकेगी। तो हल ये निकाला गया है कि भाई रीडिस्क्रिप्शन कर दी जाए हलकों की। मिसाल के तौर पर अगर एक ज़िले की 2 सीटें हैं तो उनको दूसरे ज़िले के साथ मिलाकर 1.5-2 दूसरे ज़िले, मतलब आगे पीछे कर दें हल्के, और ये एक मैसिव किस्म की इरेगुलरिटीज़ इसके अंदर सामने आएंगी। इतनी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो इसे कंप्लेंट्स कह सकते हैं या फिर रिप्रेजेंटेशंस कह सकते हैं, वो दायर होंगी, और उसके ऊपर वक्त जितना होगा वो लगेगा, वो आपकी सोच है। आगे जो टेस्ट होगा वो चीफ जस्टिस जो बनेंगे अब 17 सितंबर को, जस्टिस काजी फायजीसा साहब, तो उनका टेस्ट होगा, उनका बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि माजी में वो न्यूट्रल रहे हैं, अपने आप को न्यूट्रल शो करते रहे हैं, आइन कानून की बात करने वाले रहे हैं। अगर यहां पर आकर वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, कोशिश उन्होंने बहुत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पर और बाकी जज साहिबान ने, लेकिन आगे जोर ही इस लेवल का था कि वो बेचारे बेबस हो गए। अगर तो वो काजी साहब भी फेल हो गए और काजी साहब इलेक्शन कराने का हुक्म देते हैं, अब नहीं माना जाता, और इलेक्शन ना कराने का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने के मौक़े को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होगी काजी फायजीसा साहब के लिए। और अगर वो हुक्म दे देते हैं, जैसे मेजॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो कह सकते हैं कि आप काजी साहब को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और जो लोग भी या मुक़्तदर हल्के या एस्टैब्लिशमेंट या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये सोच के बैठी है कि इलेक्शन हम आगे करा लेंगे काजी साहब से, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स नजर आते हैं, सीनियर रिपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि वो भूल में हैं, काजी साहब इनको परेशान करेंगे। अब देखते हैं, काजी साहब तो अगर सुरखरू हो जाते हैं और इलेक्शन करवा जाते हैं और इलेक्शन कराते हैं और तमाम सियासी जमातों को फ्री एंड फेयर मौका मिलता है, तो फिर तो उनका तारीख में नाम अच्छा रहेगा। और अगर नहीं करा पाते तो जस्टिस काजी फायजीसा साहब की जो उसे कह सकते हैं कि
जो स्टेक या उसकी जो साख है वो कंप्रोमाइज़ होगी, उसके ऊपर सवालात उठेंगे। आई होप कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।